और गाड़ी की टक्कर से बच्चे की मौत हो गई। 10 साल के बच्चे की मौत। चूरू में अज्ञात वाहन की टक्कर से बच्चे की मौत हुई। 10 साल के मासूम को वाहन ने टक्कर मार दी। अपनी मां के साथ खेत जा रहा था मासूम। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था अमित। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है NH-52 पर हुई अब 5वीं मौत। NH-52 पर जाम लगाने की ग्रामीणों ने चेतावनी दी। डिवाइडर सांकेतिक स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है। चूरू से ये खबर है। अपनी मां के साथ ये बच्चा खेत जा रहा था, केवल 10 साल का बच्चा, और बेकाबू वाहन ने इस बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से बच्चे की मौत हो गई। अमित अपने माता पिता के इकलौता बच्चा था। फिलहाल परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। NH-52 की यह घटना है और जो जानकारी चूरू से मिल रही है उसके मुताबिक NH-52 पर लगातार ये 5वीं मौत है। और ये बड़ी खबर बीकानेर से। नकली नोट गिरोह बेनकाब। 1.5 करोड़ के नकली नोट बरामद। गिरोह के 6 लोगों को पकड़ा गया। नोखा से 3, बीकानेर से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। 2000 और 500 के नकली नोट बरामद किए गए। हवाला में खपाते थे नकली नोट। प्रिंटिंग के हाई क्वालिटी के पेपर भी बरामद हुए। IG रेंज ओम प्रकाश के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। IG ओम प्रकाश दोपहर में PC कर मामले का खुलासा करेंगे। हवाला कारोबारी भी बताया जा रहा है गिरोह में शामिल। 2000 और 500 के नकली नोट इनके पास से बरामद किए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि नकली नोट बनाते थे और हवाला के माध्यम से इन पैसों को खपाते थे। प्रिंटिंग के हाई क्वालिटी पेपर भी इनके पास बरामद किए गए हैं, जिससे बाजार में इन नोटों को लेकर किसी तरह का शक व शुबा ना हो। 1.5 करोड़ के ये नकली नोट बरामद किए गए हैं। नोखा से 3 और बीकानेर से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। विक्रम जगरवाल बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विक्रम, जानकारी मिल पाई ये 6 लोग कौन हैं? इनके नामों का खुलासा हो पाया? जी देखिए आसिफ, ये जो लोग हैं उनमें से 3 जो लोग हैं वो नोखा के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं और 3 बीकानेर के रहने वाले हैं। इनमें से 1-2 नामों का अभी तक खुलासा हो पाया है, लेकिन क्योंकि देर रात तक ये पूरी कार्रवाई चल रही थी और जो पुलिस की टीमें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में इनसे पूछताछ के आधार पर जो भी जानकारियां मिल रही थी उसके हिसाब से ये दबिश दे रही थी, तो इसलिए सभी लोगों का नाम जो है वो अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि अब 1:30 बजे के करीब जो है IG ओम प्रकाश वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और पूरे मामले को लेकर जो है वो बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन जो नाम अभी तक सामने आया है उनमें एक जो नोखा का सूरपुरा गांव है वहां का रहने वाला एक चंपक लाल बताया जा रहा है, और इसके साथ ही जो है एक पूनमचंद और रवि नाम के जो शख्स हैं उनका नाम भी सामने आया है। विक्रम, क्या इन लोगों से ये जानकारी पुलिस निकाल पाई कि इन्होंने अब तक बाजार के अंदर या आम लोगों के हाथों में कितने नकली नोट थमा दिए हैं असली के भरोसे? देखिए, क्योंकि ये कल रीट की परीक्षा भी थी और साथ साथ जो है वो बीकानेर पुलिस जो है वो इस गिरोह को लेकर भी काम कर रही थी और देर रात तक जो है वो पुलिस इनके अलग अलग ठिकानों पर जो है दबिश देकर और जो जाली नोट हैं उन्हें बरामद करने का प्रयास कर रही थी और इनसे पूछताछ भी कर रही थी। तो अभी तक तो ये खुलासा नहीं हो पाया है कि इन्होंने कितने नोट मार्केट में चलाए हैं, लेकिन एक बात जरूर इसमें निकल कर आई है कि जो हवाला के माध्यम से ये लोग जो हैं वो इस पैसे को चला रहे थे और इसमें एक संभवतः एक हवाला कारोबारी को भी जो है गिरोह में शामिल था, उसे भी जो है वो पुलिस ने दबोचा है। तो अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि किस तरह से ये नोटों को चलाते थे। लेकिन जिस तरीके की ये कार्रवाई हुई है निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है बीकानेर पुलिस की, और IG ओम प्रकाश जो है वो पूरी रात जो है वो खुद थाने पर मौजूद रहे और उन्होंने जो है वो अलग अलग टीमों के माध्यम से जो है ये कार्रवाई की है। और इसमें बड़ी बात यह है कि 2000 और 500 के जो जाली नोट हैं वो बड़ी संख्या में मिले हैं। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और अलवर में बैंक लूट में पुलिस का खुलासा। एक्सिस बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का खुलासा हुआ। एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। हथियार और नकदी बरामद की गई है। 4 जुलाई को 6 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक को लूटा था। घटना में प्रयोग किए गए स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। एसपी भिवाड़ी शांतनु कुमार दोपहर 2:30 बजे इस पूरे वारदात का खुलासा करेंगे। 1 करोड़ की लूट का खुलासा पुलिस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक निजी बैंक को लूटा गया था। 1 करोड़ की लूट की वारदात को इसमें अंजाम दिया गया था। एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार जुलाई की यह घटना है जहां पर 6 हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसे थे, बैंक को लूटा, 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस अब इस मामले का पटाक्षेप कर चुकी है। इस मामले का खुलासा पुलिस आज दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगी, जिसमें पुलिस ये बताएगी कि किस तरीके से वो लुटेरों तक पहुंचे हैं। वैसे तो चुनाव से पहले बयानबाजियों का दौर कोई नई बात नहीं, लेकिन बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक अपने बयानों से खलबली पैदा कर रहे हैं। आखिर इस बयानबाजी के पीछे वजह क्या है? क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स है या किसी नई राह की तलाश? आरजू कई लेकर जुड़े थे साथ, ये साथ क्यों नहीं आ रहा रास? बयानबाजियों के पीछे कौन सा राज? क्या किसी बेहतर कल की है तलाश? बोल हो रहे जुदा, बज रही अलग डफली, खलबली मची है। क्यों मची है खलबली? वैसे तो प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी साल भर से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दंगल में बाजी वही मारता है जो आगे की सोच के साथ अपनी रणनीतियां तैयार करता है। जाहिर है सियासत के बड़े खिलाड़ी अपने दांव पेच आजमाने लगे हैं। नतीजा एक दूसरे को अपने बयानों से तोलने का खेल बड़े जोरों पर है। चुनाव आने से पहले अक्सर ऐसे बयानों का एक दौर हर बार आता है, लेकिन बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के बयान कुछ ज्यादा ही खलबली मचा रहे हैं। किसी समय पूरी शिद्दत के साथ गहलोत की सरकार बचाने वाले इन विधायकों के बोल जुदा हो चले हैं, डफली अलग बज रही है। आखिर इनके दिल में इतनी खलबली क्यों मची है? क्या जो अरमान लिए इन लोगों ने हाथ थामा था वो परवान नहीं चढ़ पाया है? क्या इन्हें फिर किसी बेहतर कल की तलाश है? ये सभी सवाल पिछले कुछ दिनों के बयानों के बाद उठने लगे हैं। वैसे तो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों में 4 को पद भी मिल चुके हैं। राजेंद्र गुड़ा को मंत्री बनाया जा चुका है। दीपचंद खैरिया को किसान आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जोगिंदर सिंह अवाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है और लाखन सिंह मीणा को डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा चुका है। हालांकि लेकिन वाजिब अली और संदीप यादव अब भी बिना किसी पद के हैं। जाहिर है इनके दिल में असंतोष है और ये असंतोष नाराजगी भरे बोल के रूप में बाहर आ रहा है। तभी तो बीएसपी से कांग्रेसी हो चुके विधायक अपने बयानों से खलबली मचा रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं खलबली मचाने वाले बयानों पर। राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि हम लोग कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पा रहे हैं। ये तक कह डाला कि मंत्री शांति धारीवाल का अलाइनमेंट गड़बड़ है। इतना ही नहीं, अजय माकन पर कमिटमेंट पूरे नहीं करने के भी आरोप लगाए। गुड़ा ने तो सीएम को भी नहीं बख्शा और कहा कि सीएम
मीडिया में बोलते तो बहुत हैं, उस पर चिंतन भी करें। अब वाजिब अली की दर्द भरी दास्तां भी जान लीजिए। वाजिब अली ने कहा कि कई मंत्री ऐसा समझते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कई मंत्रियों से काम करवाना तो दूर, मिलना भी मुश्किल है। गुड़ा और वाजिब ही क्यों, विधायक संदीप यादव भी सौतेले व्यवहार का आरोप लगा चुके हैं और इसको लेकर 1 महीने पहले सीएम गहलोत और आलाकमान को पत्र भी लिखा जा चुका था। इसके अलावा विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने भी पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव के खिलाफ मोर्चा खोला था और सड़कों की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के टिकट पर पिछला चुनाव जीतकर गिरिराज मलिंगा ने भी अपने बयानों से पार्टी को मुश्किल में डाला। मलिंगा ने कहा था, पहला चुनाव बीएसपी के टिकट पर जीते थे, मुझे मायावती ने नेता बनाया और हम बीएसपी के एहसानमंद हैं और जब तक जिएंगे मायावती का एहसान मानेंगे। मतलब साफ है, इन बयानों के पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर इन्हें किसी बेहतर कल की तलाश है। इसे रणनीतिक कौशल कहिए या फिर मौका परस्ती। सियासत में इतने सोच विचार की गुंजाइश कहाँ छोड़ी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको टोंक से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए, मानसून की मेहरबानी और टोंक पानी पानी। हाल यह है कि नदी नालों में उफान है। दूनी में नाले के उफान में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। ट्रैक्टर चालक समेत उसमें सवार 3 लोगों ने पानी में छलांग लगाई और तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं 2 मजदूरों को मौजूद लोगों ने बचाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान ट्रैक्टर चालक और उसमें सवार मजदूर फरार हो गए। ये टोंक की तस्वीरें हैं और बारिश की वजह से यहां की सड़कों का हाल साफ तौर पर तस्वीरों में बयान हो रहा है। नगर परिषद ने तमाम दावे किए थे ड्रेनेज को लेकर कि इस बार जब मानसून आएगा तो हालात काबू में रहेंगे, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं पहले कर ली गई हैं। हर बार यही कहता है मानसून आने से पहले, वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, लेकिन जब मानसून आता है और उसके बाद इनके दावों की पोल की तस्वीरें ऐसे सामने आती हैं। एक बार फिर से टोंक की तस्वीरें जहां पर सड़कें लबालब हैं। और टोंक में बारिश के दौरान नगर परिषद के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई। यहां वार्ड नंबर 5 में नगर परिषद का एक डंपर सड़क किनारे बने नाले की वजह से धंस गया। बताया जा रहा है कि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ। दरअसल शहर के देव कॉलेज से सोलंगपुरा चौराहे तक कच्चे नाले पर अतिक्रमण से नाला बंद हो गया। और तो और यहाँ नालियों पर लोगों ने घरों की दीवारें बना रखी हैं और हल्की सी बरसात के बाद भी पानी रोड पर आ जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका का ट्रक था। आज देखो बहुत सी बार नगर पालिका के अंदर हमने बहुत शिकायत कर चुकी है और ये देव कॉलेज से लेके सोलंगपुरा चौराहे तक यही परेशानी है। 24 घंटा आदमी को आने और जाने के अंदर परेशानी होती है और हर वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है, हर साल करना पड़ता है। सर नगर पालिका कोई ध्यान नहीं है। और सोलंगपुरा चौराहे से और केकाल के बालाजी तक वहाँ तक नाला बनाने की अनुमति दे रखी है, पर अनुमति पर तैयार नहीं होते और नाला भी कच्चा। जो मकान वाले हैं ना, नाले के ऊपर जो नाले की जो नीम है ना, अभी क्या हुआ है, रोड कैसे जाम हुआ है? अभी रोड, ये नगर पालिका का ट्रक था, नाले में गिर गया था, पूरा रोड जाम हो गया आज। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त राजधानी का, जहां पर कांवड़िया यात्रा निकल रही है और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का संबोधन। मैंने आज फिर कलेक्टर से कहा है, मैंने पुलिस वालों से भी कहा है, ये जो रोक रहे हैं ना जिन सेंटर्स पे, वो सेंटर्स वाले सुन ले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कई बच्चे कोर्ट में चले गए हैं। आपका 10 बजे का टाइम है तो आप 10 बजे से पहले रोक नहीं सकते। आप 10 बजे से पहले रोक ही नहीं सकते, आपको 10 बजे तक एंट्री देनी पड़ेगी। और बच्चा कल बरसात आ रही थी, वो लेट हो गया तो उसके लिए बच्चा जिम्मेदार छोड़ना है। तो आप लेट हो भी गया तो उसका टाइम कब खराब होगा। आप मुझे कोई भी एग्जाम बता दो रीट के अलावा,
जिसमें आप कहते हो 1 घंटे पहले आके अंदर घुस जाओ। 10 बजे तक भी बच्चा पहुंचेगा तो आपको उसको एंट्री देनी पड़ेगी, रूल है। 10 बजे तक जब तक एग्जाम शुरू नहीं होता तब तक वो घुसेगा अंदर, 15 मिनट बाद तक घुसने का रूल है। मैं तो समझता हूँ ये गलत कर रहे हैं। ये जो जल भराव हो रहा है उसको लेकर ग्रेटर निगम का कहना है कि सरकार इसकी जिम्मेदार है, सरकार को कितना कदम उठाए, निगम अकेला अपने दम पर। नो डाउट निगम बता दे कहाँ दिक्कत आ रही है। जब बरसात आएगी तो पानी इकट्ठा होगा, 1-2 घंटे में पानी क्लियर हो जाता है। आज कहाँ इकट्ठा है मुझे बताओ। तो बरसात तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी है सावन का महीना खूब बरसे, क्योंकि बरसात ना तो हमारे हाथ में ना किसी और पार्टी के हाथ में, बरसात तो सिर्फ भगवान के हाथ में। भोलेनाथ तभी देगा जब हमारी नीयत अच्छी होगी। तो सावन के महीने में भगवान से प्रार्थना करो बरसात खूब हो, जिससे पानी की प्रॉब्लम दूर हो। सोशल मीडिया पे ग्रेटर निगम के अधिकारियों का और मेयर का ये कहना है कि जो जल भराव है उसका जो स्थायी समाधान होना चाहिए, वो समाधान सरकार ही कर सकती है, क्या निगम नहीं कर सकती। कहाँ का जल भराव है, सरकार से बात कर ले। सरकार जो भी मदद होगी, प्लान होगा, उसमें सहयोग कर देगी। सरकारी पैसे देती है ग्रेटर को हेरिटेज। अच्छा सर, अंतिम प्रश्न था, सोशल मीडिया पे अफवाह मान लीजिए, चर्चा मान लीजिए कि पीसीसी चीफ बदल रहे हैं, तो जैसे क्या है कि चर्चा ही है केवल। देखिए ये सब काम मेरे हाथ में नहीं है, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा। ये तो आपको मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात है नहीं, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा। फिर भी कुछ है तो मुझे पता नहीं। का शंखनाद हो गया। यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया घर में जाकर एक आदिवासी युवती से बात की। आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनने पर उस परिवार से ये बातचीत की गई और उनके बनने से खुशी हुई है, वो हुई है। तो पता द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, महिला है, आपकी तरह जनजाति की है। तो पता द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, महिला है, आपकी तरह जनजाति की है। तो आप भी कुछ बनना चाहते हो, बनोगे। और उनके बनने से खुशी हुई है, वो हुई है। तो पता द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, महिला है, आपकी तरह जनजाति की है। तो आप भी कुछ बनना चाहते हो, बनोगे। और उनके बनने से खुशी हुई है, वो हुई है। तो पता द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, महिला है, आपकी तरह जनजाति की है। तो आप भी कुछ बनना चाहते हो, बनोगे। और उनके बनने से खुशी हुई है, वो हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।